तो बच्चों चैप्टर की रीडिंग करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास की तरफ। अभ्यास काल में आपकी पहली एक्सरसाइज है कठिन शब्द, जिसमें देखो पहला है आपका कर्मचारी, दूसरा राजसी, तीसरा आग्रह, चौथा है करोड़, पांचवा चिंतित, छठा दरबारियों, सातवां इकट्ठा, आठवां ईमानदार, नौवां बोरियां, 10वां हिरणों, 11वां समझदार, 12वां थैलियां, 13वां मंत्रियों, 14वां आवश्यकता, 15वां एकत्रित और 16वां प्रत्येक। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 है कठिन शब्द, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ध्यान रखना इस चीज को, ये आपको अपने नोटबुक में ही करनी होगी, ठीक है बेटा, और इसी वीडियो से करनी होगी आपको, ठीक। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है आपका अनुच्छेद। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज अनुच्छेद, ये आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है। एक पैराग्राफ है, डिक्टेशन पैराग्राफ है। कहाँ से लिखना है तो बच्चों अपनी बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 35 जो मैंने आपको अभी रीडिंग करी थी, पेज नंबर 35 पे आइए। सबसे पहली लाइन मैं आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ कि आपको ये पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है ना बच्चों। एक राज्य था, यहाँ से आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है। एक राज्य था, उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। कई सालों तक चावल की अच्छी फसल हुई। राज्य के लोग लगभग सारा चावल ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास बस अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचा कर रख रहा हूँ, कभी फसल पूरी हुई तो मैं तुम्हें चावल दूंगा। फिर एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास न राजा को देने के लिए कुछ चावल था, ना ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया, महाराज आपके पास जो अनाज है क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए। तो बेटा आपको केवल यहीं तक आपका डिक्टेशन में पैराग्राफ है, बांट दिया जाए। स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, एक राज्य था, पेज नंबर 35 पर, ठीक है ना बच्चों। पेज नंबर 35 पर एक राज्य था से लेकर बांट दिया जाए तक आपको अपना डिक्टेशन पैराग्राफ अनुच्छेद करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है शब्द अर्थ। पहला है आपका कर्मचारी, काम करने वाले। दूसरा राजसी, शाही, जैसे मैं आपको बताया था जो उसका राजसी गोदाम, शाही गोदाम था। तीसरा है अकाल, सूखा। चौथा बेहाल, जिसका अर्थ होता है बुरे हाल में। पांचवा है चिंतित, परेशान। छठवां है आग्रह, प्रार्थना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके शब्दार्थ, ठीक है बच्चों, ये आपको अपने नोटबुक में ही लिखने हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 कठिन शब्द, 2 अनुच्छेद, 3 शब्दार्थ, ये 3 एक्सरसाइज ही आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है अच्छे राइटिंग में, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार। तो बच्चों हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है लोगों के पास कितना चावल बचता था, इसका उत्तर है अपने खाने लायक, ठीक है बच्चों। सेकंड आपका प्रश्न है एक साल चावल की फसल अच्छी क्यों नहीं हुई बच्चों, तो इसका उत्तर है आपका अकाल पड़ने के कारण। तीसरा प्रश्न है राजा के मंत्रियों ने राजा से क्या आग्रह किया, ठीक है, इसका उत्तर है लोगों में अनाज बांटने का। और आपका 4th प्रश्न है जब राजा के पास सारा चावल खत्म हो गया तो उसने राजा से क्या कहा, इसका उत्तर है मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 and 4 these exercises are। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज आप मैंने आपको कराई है एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 and 4 ये सभी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है, ठीक है ना। अच्छे राइटिंग में कोई
पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी, इसी वीडियो से आपको लिखनी है। तो आप देख लीजिए एक बार इसको कि ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। कॉमन एक्सरसाइज 1 2 3 एंड 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5। प्रश्न उत्तर जिसका पहला प्रश्न है आपका, राजा के कर्मचारी क्या करते थे? इसका उत्तर है राजा के कर्मचारी प्रतिवर्ष लोगों से चावल एकत्रित करके राजसी गोदाम में जमा कर देते थे। दूसरा प्रश्न है आपका, रास्ते में राधा ने क्या देखा? इसका उत्तर है रास्ते में राधा ने देखा कि बोरे के एक छेद में से चावल गिर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, जब राजा ने बड़ा इनाम देने की बात कही तो राधा ने क्या मांगा? इसका उत्तर है जब राजा ने बड़ा इनाम देने की बात कही तो राजा ने चावल के 10 दाने मांगे और कहा कि उन्हें 10 दिन तक हर रोज पिछले दिन दिए गए दानों के 10 गुना दाने देने होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राधा को एक कोई चावल किस दिन मिले? उसमें कितने चावल के दाने थे? बच्चों इसका उत्तर है राधा को एक कोई चावल 6वें दिन मिले, उसमें चावल के 10 लाख दाने थे। पांचवा प्रश्न है, राजा कब चिंतित हुआ और क्यों? इसका उत्तर है राजा 8वें दिन चिंतित हुआ क्योंकि चावल के 10 दाने बहुत बढ़ गए थे। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 और 5 ये सभी एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक में ही लिखनी है। ठीक है ना? तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज नंबर 6। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, जो कि आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 39 पर लिखी हुई है। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक में फिल करनी है। पहला है, समय निकलता गया, लोग भूख से बेहाल हो गए। तो आपको क्या फिल करना है? बेहाल। ख, दावत के लिए गोदाम से 2 बोरे चावल निकाले गए। आपको क्या फिल करना है? गोदाम। ग है, 100 बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लादकर भेजना पड़ा। तो इसमें आपको क्या फिल करना है? बैलों। घ, सिपाही ने राधा को चोर समझा। क्या फिल करना है आपको? चोर। 8वें दिन राधा को 100 बोरियां भेजी गई। तो आपको क्या फिल करना है इसमें? 100। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 और 5 ये आपको अपनी नोटबुक में फिल करनी है, नोटबुक में लिखनी है। और जो एक्सरसाइज नंबर 6 है जो कि आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 39 पर दी हुई है। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 7 पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 40 भाषा कौशल का पहला वाला प्रश्न। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। बोरी, बोरियां, बोरियों। लड़की, लड़कियां, लड़कियों। खुशी, खुशियां, खुशियों। थैलियां, थैलियों। बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ठीक है ना बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 ये 2 एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 वाक्य पूरे कीजिए, जो कि आपका पेज नंबर 40 आप अपने बुक के एक्सरसाइज के पेज नंबर 40 पे आइए। थर्ड, वाक्य पूरे कीजिए। या एक्सरसाइज नंबर 8 है, वाक्य पूरे कीजिए। ये भी आपको अपनी बुक में फिल करनी है। एक एक्सरसाइज है वाक्य पूरे कीजिए, ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है। पहला वाक्य, लोग भूख से बेहाल हो गए।
दूसरा, उसका मानना था कि राजा को दावत देते रहना चाहिए। तीसरा था, दावत के लिए 2 मूढ़ी चावल निकाले गए। चौथा, राजा हाथी के साथ साथ चलने लगी। गाँव में अकाल पड़ गया। तो ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी बुक में फिल करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6, 7 और 8 ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 9। आप जोड़कर नए शब्द बनाइए। काल, काल में बच्चों अगर हम आज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? काल, चल, अचल, धर्म, अधर्म, अधर, समान, असमान, भाव में आवेदन तो अभाव, ज्ञान में अज्ञान, सत्य, असत्य, मर, अमर। बच्चों ये एक्सरसाइज है आपके एक्सरसाइज करना है। ये आपकी बुक पेज नंबर 41 सबसे ऊपर देखिएगा और जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये तो आपको अपनी नोटबुक में फिल करनी है। 6, 7, 8 एंड 9 ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है बच्चों। तो ये आपको